हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रोक आने से 7 दिन पहले दिखते हैं ये लक्षण। अगर वक्त पर पहचान लिया आपने तो इससे आपकी जान बच सकती है। तो स्ट्रोक को कभी कभी ब्रेन अटैक भी कहा जाता है। यह उस समय होता है जब ब्रेन के हिस्सों में ज़रूरत अनुसार खून की सप्लाई नहीं हो पाती है या ब्रेन में खून की नसें फट जाती हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को यदि प्रभावी ढंग से इलाज न मिले तो उसके लंबे समय तक विकलांग होने से लेकर मौत की संभावनाएं होती है। ज़्यादातर लोगों को स्ट्रोक आने से कुछ दिन पहले तक सिर दर्द, बॉडी के कुछ हिस्सों में सुन्नता या झंझनाहट का अनुभव होता है। इसे आमतौर पर लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। स्टडी के अनुसार स्ट्रोक दुनिया भर में दूसरा और भारत में होने वाली मौतों और विकलांगता का 5वां सबसे बड़ा कारण है। ऐसे में हाल ही में हुई स्टडी के निष्कर्ष आपको इस किलर से बचा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं इसके कुछ बचाव के बारे में। स्ट्रोक पर हुई स्टडी का इसके स्ट्रोक पर जो अभी स्टडी हुई हाल ही में, उससे ये खुलासा हुआ है अचानक आने की प्रकृति के बावजूद कभी कभी स्ट्रोक आने से एक हफ्ता पहले अपने लक्षण दिखा देता है। इस बात की पुष्टि लगभग आधे स्ट्रोक मरीजों ने की है। एक स्टडी के अनुसार स्ट्रोक के 43% मरीजों ने एक बड़ा स्ट्रोक होने से एक सप्ताह पहले तक मिनी स्ट्रोक के लक्षणों का अनुभव किया। यानी कि जो स्ट्रोक है, कुछ लोगों ने उसको अनुभव किया है, बल्कि मिनी स्टेज, यानी कि जो शुरुआती स्टेज में जो हुआ होगा उनके साथ उन्होंने अनुभव किया है और फिर उन्होंने अपने जो अनुभव है उनको शेयर किया है। तो चलिए जानते हैं मिनी स्ट्रोक के बारे में। स्टडी के अनुसार मिनी स्ट्रोक को ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक TIA भी कहते हैं। TIA यह थोड़े समय के लिए दिखने वाले स्ट्रोक का संकेत है। एक मिनी स्ट्रोक ब्रेन में ब्लड की सप्लाई में थोड़े समय के लिए होने रुकावट का परिणाम होता है। यानी कि कुछ टाइम के लिए हमारे जो ब्रेन होता है उसमें खून की सप्लाई बंद हो जाती है कुछ टाइम के लिए, और एक TIA आमतौर पर केवल कुछ ही मिनटों तक रहता है और इससे स्थायी क्षति नहीं होती है। देखिए, ये कुछ टाइम के लिए होता है और इसे आपको जो है कोई भी आपका जो परमानेंट डैमेज है आपकी बॉडी को नहीं होता है। तो मिनी स्ट्रोक के लक्षण जानते हैं। स्ट्रोक की तरह ही मिनी स्ट्रोक के लक्षण सामान्य तौर पर अचानक ही महसूस होते हैं। इन संकेतों में शामिल है चेहरे या बॉडी के एक साइड में पैरालिसिस, साफ बोलने में दिक्कत, अंधापन, डबल विजन, बैलेंस बिगड़ना या चलने में परेशानी, हाथों में सुन्नता, समझने में कठिनाई, चक्कर आना। मिनी स्ट्रोक के लिए रिस्क फैक्टर कौन कौन से जो फैक्टर हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। देखिए, स्ट्रोक की अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि आपके पिताजी या दादाजी को अगर कोई पहले से किसी को स्ट्रोक आया है, तब भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और 55 से ज़्यादा की उम्र, अगर आप 55 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है तो भी आप किसी चपेट में आ सकते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं या ऑलरेडी जो किसी डिजीज़ की चपेट में है, कि उनके लिए बोल सकते हैं। और अगर आपका जो BP है वो हाई रहता है, फिज़िकल एक्टिविटी की आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप मतलब एक जगह बैठे रहते हैं, आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, और आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, आपको हार्ट डिजीज़ है, दिल से लेकर कोई बीमारी है आपको, स्मोकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं, और मोटापा जैसे कारक स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो प्लीज़ आप अपना जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कैसे आप स्ट्रोक से अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए, हेल्दी लाइफ के लिए संतुलित जीवन शैली होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में स्ट्रोक से बचाव के लिए धूम्रपान से परहेज, यानी कि आप स्मोकिंग ना करें, नियमित एक्सरसाइज, आप डेली थोड़ी थोड़ी 10, 15, 20 मिनट के लिए योगा कर सकते हैं या फिर कोई और कार्डियक एक्सरसाइज कर सकते हैं। हरी सब्जी और फलों का बैलेंस डाइट, स्वस्थ वजन जैसे कारकों पर ध्यान देना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।